मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सीरीज़ चल रही थी उसी में आगे बात करेंगे और यूजीसी नेट जनरल पेपर जो है उससे संबंधित मैं प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं। इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखी तो यूजीसी नेट जनरल पेपर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। और आज जो वीडियो इसमें बात करेंगे, जो ये वीडियो नंबर 13 शायद होने वाली है। सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए। कारपेट सैन्य अभियान में भारत के साथ कौन सा देश सम्मिलित होता है? तो भारत के साथ में इसमें कौन सम्मिलित है? आपका उत्तर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, पीएम कुसुम योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो पीएम कुसुम योजना जो है वो कुसुम योजना प्रारंभ हुई है 2019 में और ये किसानों के लिए प्रारंभ की गई योजना है, जिसमें किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई में सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। तो प्राकृतिक कृषि है उसका अन्वेषण क्या है? तो आपका उत्तर ए वाला सही होगा। मसानोबु फुकुओका, ये नाम आपको याद रखना होगा, फुकुओका का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? तो निम्नकरणीय जैव जो है वो है रबर। अगला प्रश्न पर्यावरण से संबंधित है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका उत्तर होगा टोक्यो में। टोक्यो में ये आयोजित किया गया था 1997 का जो पर्यावरण सम्मेलन था। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण से ही संबंधित है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें जो है सही सुमेलित को आपको तलाशना है। तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भरतपुर में है, राजस्थान में। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है, बाकी ये सारे जो हैं वो गलत दिए गए हैं। अगला इसके बाद में अगला प्रश्न होने वाला है, मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो फावंगपुई जो है इस राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम नीला पर्वत उद्यान भी है। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सूचीबद्ध को सेकंड सूची से मिलान करना है। एक तरफ आचार्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका सिद्धांत दिया गया है। तो सबसे पहले देखो, लकुलिश जो हैं, लकुलिश इनका सिद्धांत था, ये तीसरा सही होगा। पशुपत इनका सिद्धांत है। इसके बाद में नागार्जुन है, इनका सिद्धांत है शून्यवाद का सिद्धांत, आपको याद रखना होगा। इसके बाद में भद्रबाहु का नाम आपको हर हाल में याद रखना, ये जैन धर्म से संबंधित हैं। और गोसाल जो हैं उनका संबंध है आजीवक से। तो इस तरह से इसका मिलान आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता है स्वतंत्रता पूर्वक इकट्ठा होने के अधिकार में? तो घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य जो हैं उनकी 50 संख्या होनी चाहिए अगर उनको मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाना है। इसके बाद में अगला प्रश्न होगा, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। तो आपका प्रश्न नंबर, इसमें ये प्रश्न मैंने आपके बीच में रखा है, इसका उत्तर देख लीजिए कि पहला और दूसरा दोनों सही है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं, और दूसरा संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्ति करता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला ऑप्शन प्रश्न देखिए, ये है
मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 में। ये कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है प्रोग्राम। इसके बाद में संगम योजना का उद्देश्य विकलांग जो होते हैं, विकलांगों की सहायता करना है संगम योजना का उद्देश्य। इसके बाद में प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा मणिपुर राज्य में ये स्थित है। यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों या आयोग में से किसने अपने प्रतिवेदन में अनुशंसा की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को तीव्र करने के लिए विज्ञान शिक्षा एवं शोध को उच्च प्राथमिकता प्राप्त होनी चाहिए? ये बात रखी है। तो कोठारी जो आयोग है उसने ये बात रखी है कि अर्थव्यवस्था की तीव्रता को देने के लिए एजुकेशन में शोध जो है उसको अनिवार्य हो जाना चाहिए। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लीजिए। आपके सामने पहला कथन दिया गया है और दूसरा कथन दिया गया है, कूट में आपको इसका आंसर देना है। पहला कथन देख लीजिए, गुणात्मक शोध, ध्यान से सुनिए, गुणात्मक शोध प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंद्रियानुभाविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। तो ये पहला कथन हो गया। और दूसरा कथन है कि एक ही शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। तो इस तरह से क्या है कि कथन ए सही है किंतु कथन सेकंड सही नहीं है। ये बात आपको याद रखिए। दोनों कथन एक बार देख लीजिए यहाँ से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्षक गीत बना? तो कौन सा था ये आंदोलन? किस आंदोलन के दौरान बना है? स्वदेशी जो आंदोलन था, स्वदेशी, इस आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्षक गीत बना था। वंदे मातरम जो है और स्वदेशी आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के बाद ये प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से एक स्वराज्य पार्टी से संबंधित नहीं है। तो स्वराज्य पार्टी जो है राजेंद्र प्रसाद नहीं है, ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास, इसके बाद में N.C. केलकर, ये तीनों लोग संबंधित हैं स्वराज्य पार्टी से। अगला प्रश्न है, सी.आर. ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो ये चंद्रमा, इसमें ऑप्शन सही होने वाला है। अगला प्रश्न है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये वाला प्रश्न देख लीजिए, ये ज़्यादा अहम प्रश्न है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो नर्मदा नदी पर ये तीनों जो हैं नर्मदा नदी पर हैं, आपको याद रखना होगा। नदी जो है उस पर जलप्रपात कौन सा नहीं है? तो भालकुंड जो है ये नहीं है, ये वीना नदी पर है, ये यहाँ से याद रखना है। इसके बाद में भेड़ाघाट और कपिल धारा और दुग्ध धारा, ये तीनों जो हैं, तीनों जलप्रपात जो हैं ये बने हुए हैं नर्मदा नदी पर, ये यहाँ से याद रखिए। नर्मदा पर ही जो है सरदार सरोवर बांध भी है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कारणात्मक संबंध स्थापित करने पर केंद्रित शोध पद्धति कहलाती है। तो कौन सी शोध पद्धति कहलाती है? प्रयोगात्मक पद्धति। यहाँ से आपको ये याद रखना। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता है। तो वस्तुनिष्ठ क्या है? ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा होती है, यही चार ऑप्शन जिस तरह से दिए जाते हैं, इसकी विशेषता क्या है? तो विश्वसनीयता और वैधता, क्योंकि इसमें बात क्लियर होती है ना कि कौन सा क्वेश्चन रिटर्न में ऐसा नहीं हो पाता है, तो यहाँ से ये आंसर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न 23 है, डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? तो आपका सही उत्तर होगा निजी कुंजी का। अगला भी प्रश्न देख लीजिए, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 मेगाबाइट बना होता है तो 8 द्विधारीय अंकों का। यहाँ से ये आपका आंसर सही होगा। 1 मेगाबाइट होता है 8 द्विधारीय अंकों का।
अगला प्रश्न है और लॉजिक प्रश्न है, ये आपको हर हाल में इस तरह के प्रश्न नहीं छोड़ने चाहिए और ऐसे ही प्रश्न आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन की पहचान करनी है, आप सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए। मैं सिर्फ उत्तर जो सही है उस पर बात करता हूँ और उत्तर नंबर जो सी है वो सही है। देखिए, आपका ईमेल पता जो होता है आपके ISP के होस्ट कंप्यूटर का डोमेन नाम है। ओके, उसके पहले @ चिन्ह है और उसके पहले आपके खाते का नाम है। पूरी बात आपको पता चल गई होगी, ईमेल अगर आपने देखी होगी कभी भी। इसके बाद में जून 2022 को कहाँ पर भारतीय खेल प्राधिकरण के पहले इश्क वेश कोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो इश्क वेश जो कोर्ट है उसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2022 को कहाँ पर भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया गया? तो भूकंप वेधशाला का उद्घाटन किया गया है उदयपुर में। इसके बाद अगला प्रश्न है, मई 2022 को किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो राजीव कुमार का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में ये 2 क्वेश्चन जो और बचे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों फुल फॉर्म जो पूछी जाती हैं वो आपको याद होनी चाहिए, जो कंप्यूटर ICT से संबंधित हैं उनका। सबसे पहले देखिए, SIM का पूरा नाम क्या है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो होता है, आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये होता है सिम का फुल फॉर्म। इसके बाद में अगला है OMR। जो OMR है इसका भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये ऑप्शन जो है सही होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। दोनों का आपको सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल और सिम का होता है और OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इस तरह से 30 क्वेश्चनों पे मैंने बात की है। आपका कोई भी मशवरा है तो कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में ये 20 प्रैक्टिस सेट मैं आपके सामने पेश करूंगा 30 क्वेश्चनों के। इसके बाद जो है वो यूनिट के टॉपिक बाय क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना शुरू करूंगा, जिसमें 50-50 क्वेश्चन हुआ करेंगे। सबसे पहले शिक्षण अभिवृत्ति जो है उस पर बात करना शुरू करूंगा। उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।